जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका एक बार से फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरे इंडिया में फिटर ट्रेड से CITS में एडमिशन कहाँ कहाँ ले सकते हैं इसको बताऊंगा। आपको फिटर ट्रेड से संबंधित प्राइवेट तथा गवर्नमेंट कॉलेज को भी बताऊंगा और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए टॉप 5 CITS कॉलेज को भी बताऊंगा फिटर के लिए, जिसमें आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। अगर आप CITS टेक्निकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए करना चाहते हैं तो इस हिसाब से आपको कॉलेज बताऊंगा। और कंपटीशन एग्ज़ाम और CITS दोनों एक साथ करना चाहते हैं, यानी कि आपका लक्ष्य भी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना है और CITS भी करना है उसके साथ साथ, तो आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए इसको भी बताऊँगा। और केवल आपको सर्टिफिकेट चाहिए, फिटर ट्रेड से आपको CITS का सर्टिफिकेट चाहिए, तो इसको भी आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस चैनल पर मैं CITS से संबंधित हर छोटी छोटी जानकारी को आपके साथ साझा करूंगा। ट्रेड से CITS कहाँ कहाँ है और कितनी सीटें हैं। तो जैसे फिटर ट्रेड से गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए कंबाइन के लिए कौन कौन से कॉलेज हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। NSTI चेन्नई में आपको 100 सीटें मिलेंगी, NSTI भुवनेश्वर में आपको 50 सीटें मिलेंगी, NSTI हैदराबाद में आपको 100 सीटें हैं, NSTI जोधपुर में 50 सीट हैं और NSTI लुधियाना यानी पंजाब वाले में भी 50 सीटें हैं। और कॉलेज है NSTI हल्द्वानी है, यहाँ भी आपको 100 सीटें हैं। NSTI मुंबई है, यहाँ 150 सीटें हैं जो सबसे मैक्सिमम है फिटर वालों के लिए। मुंबई में सबसे ज़्यादा 150 सीटें हैं। यहाँ गर्ल्स बॉयज़ सब पढ़ते हैं। मैं वही कॉलेज अभी बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। NSTI हावड़ा में आपको 100 सीटें मिलेंगी, NSTI कानपुर में 100 सीटें मिलेंगी, NSTI जमशेदपुर में 50 सीटें मिलेंगी और NSTI बेंगलोर में आपको 50 सीटें मिलेंगी। ये रही कॉलेज बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। अब केवल गर्ल्स के लिए बात करता हूँ, जो गर्ल्स के लिए स्पेशल वुमेन कॉलेज होता है NSTI कॉलेज फिटर ट्रेड में। तो ऐसा कोई कॉलेज नहीं है, यानी कि फिटर ट्रेड से संबंधित कहीं भी वुमेन के लिए स्पेशल कॉलेज नहीं है। अन्य ट्रेड के लिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फैशन डिजाइनिंग अन्य ट्रेड के लिए हैं, मगर फिटर ट्रेड और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए नहीं है। तो गर्ल्स के लिए नहीं है, गर्ल्स उसमें बॉयज़ वाले ही में ही कंबाइन पढ़ सकती हैं। अब प्राइवेट कॉलेज देखते हैं। प्राइवेट कॉलेज यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट से भी होते हैं और प्राइवेट खुद का भी कॉलेज होता है, इसे IT/OT कॉलेज कहते हैं। IT/OT कॉलेज और NSTI कॉलेज में अगर आपको अंतर नहीं पता है तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक होगा, आप वहां जाके उसका देख सकते हैं। आपको वहां फीस और सब चीज़ों के बारे में बताया हूं। तो जो फिटर ट्रेड है प्राइवेट कॉलेज में, यहाँ भी गर्ल्स और बॉयज़ एक साथ पढ़ते हैं। तो कहाँ कहाँ है, ये भोपाल में पहले है, मध्य प्रदेश में 100 सीटें हैं आपको, लखनऊ में भी 100 सीटें मिल जाएंगी आपको, उड़ीसा में बीजू पटनायक IT/OT जो कॉलेज है उड़ीसा में आपको वहाँ 50 सीटें मिलेगी। देवनागढ़ में आपको कर्नाटका यानी कि 50 सीटें मिलेंगी। रोहतक हरियाणा में आपको 100 सीटें मिलेंगी। और कहाँ है तो और SDM प्राइवेट, ये प्राइवेट है, ये मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित नहीं, ये प्राइवेट खुद का है। ये हिसार में आपको मिलेगी 80 सीट मिलेगी और ये बागपत वाले में 80 सीटें मिलेंगी। और ये जो जैन प्राइवेट है फजुल्का में, ये भी 80 सीटें मिलेंगी। ये सब प्राइवेट कॉलेज हैं। ऊपर जो लखनऊ और भोपाल वाला बताया हूँ वो सब स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है और उसके ऊपर जो NSTI कॉलेज बताया हूँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है। तो आप लोग को समझ में आता होगा कि इसमें मतलब कि सब अलग होता होगा। CITS नहीं, ये भी DGT ही कराती है, तो DGT उतना कॉलेज बनवा नहीं पाती, इसलिए प्राइवेट कॉलेज भी दे देती है कि आप लोग भी इस कोर्स को कराइए, क्योंकि सरकार उतना पैसा लगा के करा नहीं सकती, तो इसलिए आपको ये कॉलेज दे दिया जाता है। और देखते हैं कहाँ कॉलेज चलती है। यहाँ पटियाला में 80 सीटें मिलेंगी, अम्बाला में आपको 80 सीटें मिलेंगी, फाजिल्का 80 सीटें मिलेंगी। और ये है झुनझुना में आपको 80 सीटें मिलेंगी, जाटनी में 80 सीटें मिलेंगी, सिरसा में 80 सीटें मिलेंगी। ये हुई पूरे प्राइवेट कॉलेज कितने हैं।
प्राइवेट कॉलेज का भी वही सर्टिफिकेट होता है, गवर्नमेंट कॉलेज का भी वही सर्टिफिकेट होता है, सेम सर्टिफिकेट होता है, कोई अंतर नहीं होता और कहीं भी कुछ नहीं होता। बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल आता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट से कर लेते हैं तो उसका सर्टिफिकेट अलग होगा। नहीं, सबका सेम सर्टिफिकेट होगा, सबका सेम एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड भी सेम ही आएगा। आप वैसे उदाहरण लगा सकते हैं, जैसे प्राइवेट आईटीआई होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट की आईटीआई होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एनसीवीटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की एससीवीटी होती है, और जो प्राइवेट कॉलेज होती है ये चाहे जिसमें करा देते हैं पेपर। ठीक उसी प्रकार सीआईटीएस कॉलेज भी है। अब दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको टॉप 5 कॉलेज सीआईटीएस करने के लिए फिटर वालों ट्रेड के लिए बताया था। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा, अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आप सीआईटीएस क्यों करना चाहते हैं। तो अगर आपका ये सवाल है कि आपको टेक्निकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो इसके लिए कौन सा कॉलेज बेहतर रहेगा, तो आपके लिए ये एनएसटीआई कॉलेज चूज़ करना पड़ेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेजें होती। आप यहाँ जाइए। फीडर के लिए तो मैं आपको बेस्ट कॉलेज नहीं बता सकता, क्योंकि सबके सब बेस्ट कॉलेज हैं। आप चाहे जो कॉलेज में, जैसे एनएसटीआई चेन्नई, भुवनेश्वर, आप चाहे जहाँ एडमिशन ले लीजिए, फीडर ट्रेड के लिए बहुत बेहतरीन कॉलेज सभी हैं। सभी जगह प्रैक्टिकल और पढ़ाई सभी जगह होते हैं। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अगर टेक्निकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी कॉलेज में ही एडमिशन लीजिएगा, जो भी आपके घर के नज़दीक कॉलेज हो। और दूसरा क्वेश्चन है कि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी करना चाहते हैं और सीआईटीएस दोनों करना चाहते हैं, तो आपके लिए वो कॉलेज रहेगा एनएसटीआई कानपुर। एनएसटीआई कानपुर आप ले सकते हैं। यहाँ जो होता है आपका अटेंडेंस जो होता है या जो अन्य चीज़ें होती हैं, आप पे जो दिया जाता है दबाव, कोई काम ये करके आएगा, उतना प्रेशर नहीं रहता है यहाँ पे आपको। आप आसानी से यहाँ अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। या अन्य कॉलेज भी हैं, जैसे हैदराबाद भी है, यहाँ भी आपको लोड नहीं दिया जाता, आप यहाँ भी कर सकते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी। तो आप अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हैदराबाद ले सकते हैं, कानपुर ले सकते हैं, या अपने नज़दीकी जो देख लें एनएसटीआई कॉलेज, वहाँ आप उसको ले सकते हैं। अब आपके मन में ये होगा कि मैं केवल और केवल सर्टिफिकेट के लिए सीआईटीएस करना चाहता हूँ, तो आपको केवल अगर सर्टिफिकेट लेने के लिए चाहिए तो आप प्राइवेट कॉलेज ही में जाइएगा, एनएसटीआई कॉलेज में मत जाइएगा। तो आपके मन में अब ये सवाल आएगा कि एनएसटीआई कॉलेज में जो फ़ीस होता है 3 से 4 हज़ार रुपये लगता है, 3000 से 4000 रुपये जो एनएसटीआई कॉलेज में फ़ीस लगता है, मगर आप प्राइवेट में लिखवाना जाएंगे वही 50 से 60 हज़ार रुपये फ़ीस लगता है, तो आप इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो एनएसटीआई कॉलेज में 3 से 4 हज़ार रुपये आपको लगता है कि फ़ीस लगेगा, ये आपकी गलतफहमी है। यहाँ भी आपको 50 से 60 हज़ार से ऊपर ही पैसा लग जाता है, क्योंकि ये तो बस फ़ीस हो गई। आपको रहने का, खाने का और अन्य जो ज़रूरत की सामान है उसको पूरा मिला के 60 हज़ार से ऊपर ही लग जाते हैं पैसे। मगर आप प्राइवेट कॉलेज में अगर 50 से 60 हज़ार रुपये दे देते हैं, ये किस में लिया जाता है कॉलेज पे डिपेंड करता है, तो आपको यहाँ पे 50 से 60 हज़ार से ऊपर नहीं दिया जाता है। आप अगर सर्टिफिकेट के लिए करना चाहते हैं, मेरी सलाह यही रहेगी आप प्राइवेट में ही एडमिशन कराएं। अगर दोस्तों आपको इससे संबंधित, सीआईटीएस से संबंधित और कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका और कोई मोटिव हो एडमिशन लेने का, उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको आपको रिप्लाई दे दूँगा। वीडियो के अंत में आपको यही बताऊंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें और अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।